एक नाम जो पिछले 2 दशकों से छत्तीसगढ़ के जंगलों और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ था, माडवी हिडमा। सोचिए, ये वो खूंखार नक्सली कमांडर था जिसके नाम 26 से भी ज्यादा बड़े हमले थे, जिसमें 2010 का वो भयानक दंतेवाड़ा हमला भी शामिल है, जहां हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे। हिडमा कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, उस पर पूरे 1 करोड़ का इनाम था और वो हमेशा 3 लेयर की सिक्योरिटी में रहता था। उसे पकड़ना या मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया था। लेकिन फिर आई 18 नवंबर की सुबह और 2 दशकों से चला आ रहा ये आतंक खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? अपनी मां की एक भावुक अपील को ठुकराने के सिर्फ 8 दिन बाद ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी एक गलती थी जो उसे सीधा सुरक्षा बलों के जाल में ले आई? चलिए इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एनकाउंटर से ठीक 8 दिन पहले, एक कह सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर से। देखिए, सब कुछ 10 नवंबर को शुरू हुआ, जब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने हिडमा को शांति का एक आखिरी मौका दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में यह पेशकश ठुकरा दी गई और ठीक 8वें दिन यानी 18 नवंबर को हिडमा मारा गया। असल में हुआ ये कि डिप्टी सीएम ने 550 किलोमीटर लंबा सफर तय किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो सुकमा जिले के उस गांव पहुंच सकें जहां हिडमा और उसके बॉडीगार्ड देवा की मां रहती थीं। और उन्हीं की सलाह पर दोनों माताओं ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने अपने बेटों से सरेंडर करने की अपील की। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर उसने अपनी मां की गुहार क्यों ठुकरा दी? और इसका जवाब उसकी अपनी विचारधारा में ही छिपा है। देखिए, एक पूर्व नक्सली ने बताया कि हिडमा बहुत ही कट्टर और कह लीजिए स्वाभिमानी था। उसके लिए सरेंडर करने का मतलब था संगठन से गद्दारी करना, और वो ऐसा करने के बजाय मर जाना बेहतर समझता था। और बस इसी सोच ने, इसी जिद ने उसे वो गलती करने पर मजबूर कर दिया जो उसकी आखिरी गलती साबित हुई। देखिए, हिडमा अपनी तेज इंटेलिजेंस की वजह से कई बार सुरक्षा बलों के चंगुल से बच निकला था, लेकिन इस बार उसने एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती कर दी। उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। आमतौर पर वो हमेशा तेलंगाना वाला सेफ रास्ता लेता था, जहां उसका नेटवर्क बहुत मजबूत था, लोग थे। लेकिन इस बार शायद सुरक्षा बलों को चकमा देने के चक्कर में उसने आंध्र प्रदेश के घने जंगलों का एक बिल्कुल नया अनजान रास्ता चुना। और यही वो जुआ था जो उसे सीधा मौत के जाल में ले गया। और उसकी यही गलती उसे सीधा ले आई आंध्र प्रदेश की एलीट एंटी नक्सल यूनिट ग्रे हाउंड्स के निशाने पर। असल में आंध्रा की इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले से ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि वो उनकी तरफ आ सकता है। तो ऑपरेशन शुरू हुआ 18 नवंबर की रात को। रात के करीब 1:30 बजे ग्रे हाउंड्स और लोकल पुलिस ने मिलकर एक डीप कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। उस वक्त हिडमा अपनी पत्नी, बॉडीगार्ड और कुछ दूसरे नक्सलियों के साथ मारे डुम्मिल जंगल के पास रुका हुआ था, और जैसे ही उसने वहां से निकलने की कोशिश की, मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मुठभेड़ सुबह तक चली और आखिर में एक छोटी सी टैक्टिकल एरर ने आतंक के एक बहुत लंबे चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, और इसका नतीजा ये रहा। तो इस ऑपरेशन में हिडमा तो मारा ही गया, साथ में उसकी पत्नी मडकम राजे और उसका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड देवा भी मारा गया। इनके अलावा 6 और नक्सली भी मारे गए। दिलचस्प बात यह है कि देवा और हिडमा एक ही गांव के थे, और देवा हमेशा हिडमा के सबसे करीबी सुरक्षा घेरे का हिस्सा था। तो सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में नक्सली बना हिडमा, जो अपनी तेजी की वजह से बाल संगम से सीधे सेंट्रल कमेटी तक पहुंच गया। उसने सरेंडर करने के बजाय मरना चुना, लेकिन उसकी बस एक गलत चाल और सुरक्षा बलों की सटीक प्लानिंग ने 18 नवंबर की सुबह आतंक के इस बहुत बड़े चेहरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ये एनकाउंटर सुरक्षा बलों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है। एक इतने बड़े और प्रमुख नेता के जाने के बाद इस पूरे इलाके में नक्सली विद्रोह का भविष्य अब क्या होगा?